हरे कृष्णा। तो आज के सेशन हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं भगवद्गीता की 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 20 से 23। तो कल के सेशन में हमने इसकी आधा भावार्थ के पहले 2 पैराग्राफ हमने समझने का प्रयास किया था और आज के सेशन में इसी श्लोक के अगले भाग पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है इट इज अ कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ द सेम कोर्स। तो आज कंटिन्यू करने से पहले कल हमने जो विषय सुना था, जो हमने समझने का प्रयास किया था, उसे जिस्ट में एक बार हम देख लेंगे ताकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो कंटिन्यूशन हमें बना रहेगा। तो आज के श्लोक में जो भगवान ने यहाँ पे उल्लेख किया है 4 श्लोक, तो इन चारों श्लोक में एक योगी किस प्रकार की आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं इसके बारे में विवरण है। तो भावार्थ के प्रारंभ में हमने देखा, कल प्रभुपाद समझा रहे थे कि जो भौतिक व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करने में लगे हैं और जब वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करना छोड़ के किसी भी योग को चुन लेते हैं अपनी साक्षात्कार करने के लिए, वो किसी भी योग को चुन सकते हैं, जैसे कर्म योगा या ध्यान या हठा या ज्ञान, तो इस प्रकार से। तो जो भी वो योगा चुनेंगे उस योग पद्धति के अनुसार जो नियम दिए गए हैं उसका उन्हें पालन करना पड़ेगा और जैसे वो वहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करते हुए आएंगे तो क्या होगा, वो उस योगा पद्धति के आखिरी स्टेज तक पहुँच जाते हैं जिसे कहते हैं समाधि। तो अलग अलग योग पद्धति का मार्ग अलग अलग प्रकार से है। कुछ मार्ग बहुत कठिन है, कुछ मार्ग में बहुत तपस्या है और कुछ मार्ग जैसे भक्ति योगा बहुत ही सरल है, लेकिन इन सभी योग के द्वारा उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है और वो है समाधि स्थिति। तो समाधि मतलब हमने क्या देखा, जब एक व्यक्ति, एक योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को वो साक्षात्कार कर सकते हैं या उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, समाधि स्थिति। तो इस प्रकार से समाधि स्थिति पहुंचने के बाद उन्हें क्या मिलेगा, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। तो 4 वर्ग के लोग इस आनंद को, जो इस मोक्ष के बाद में जो मिलने वाला है, उस आनंद को 4 प्रकार से वो लोग सोचते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा था, जैसे मोनिस्ट मतलब मायावादी या निराकारवादी, उन्हें आज के श्लोक में दिए गए जो आनंद के बारे में, इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग इसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके तत्व के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो आत्मा अपने ही ऊपर जब वो ध्यान करेगा तो उन्हें किस प्रकार से प्लेजर मिल सकता है, ये वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो चित्त शक्ति के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो इस चित्त शक्ति के बारे में, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक अनुभूति, इसे एक मोनिस्ट, एक मायावादी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो दूसरे जैसे पतंजलि योगा या हठ योगा, तो ये समझ लेते हैं कि जो आध्यात्मिक आनंद है, जैसे समाधि स्थिति में होने के बाद उन्हें क्या मिलता है, आध्यात्मिक आनंद, और ये जो आनंद है बाकी आनंद से बिल्कुल अलग है। जो आनंद हमें इंद्रिय वस्तु से मिल रहा था, जो आनंद सेंस ग्रेटिफिकेशन से मिल रहा था, इससे ये पूरा अलग है, भिन्न है, ये वो समझ सकते हैं और वो ये समझ सकते हैं कि ये आध्यात्मिक है, इट इज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। तो इसी प्रकार हमने देखा वहाँ पे प्रभुपाद समझाया, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी विषय को किस प्रकार से कहा था, चेतो दर्पण मार्जन। मतलब क्या है, हमने हमारे हृदय को इतना स्पष्ट, इतना स्वच्छ कर लेना है जिसके द्वारा हमें आत्मिक साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इसी विषय को समझाते हैं, जो ये चित्त शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है, इसके बारे में। और जो निर्वाण या जो शून्यवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके अनुसार भी ये जो आध्यात्मिक अनुभूति, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, इट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि उनका तत्व क्या है,
निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण मतलब उनके अनुसार भौतिक संसार से छुटकारा पा लेना, उतना ही काफी है। बाद में क्या होगा? शून्य। बाद में कुछ भी नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट, इट्स ऑल जीरो, शून्य। तो उन्हें उस शून्य में एक हो जाना है, तो ये उनका तत्व होता है। तो इसीलिए वो भी इस आध्यात्मिक अनुभूति को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो ये सभी विचार हमने कल के सेशन में देखा था। तो वहाँ पर देखा कि मायावादी और शून्यवादी इस आध्यात्मिक प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन जैसे एक भक्ति योगी या हठ योगी जो पतंजलि योग के अनुसार आते हैं, तो वो इस आध्यात्मिक आनंद को अनुभूति कर सकते हैं। तो आज के सेशन में, जिसे आज के भावार्थ में हमने देखा, तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि निर्वाण के बाद में क्या आता है। जैसे लोग प्रयास करते हैं कि हमें मुक्ति पाना है, तो ये मुक्ति पाने के बाद कि जीवन किस प्रकार से होता है, वहाँ पे हमें क्या कार्य करना पड़ता है, कैसे हमारी जीवन शैली रहती है, इसके बारे में उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए भागवतम में इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति होने के बाद, निर्वाण मतलब भौतिक संसार से मुक्त होने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं जो जीवन हमें निर्वाण के बाद में मिलता है, मतलब मुक्ति को प्राप्त करने के बाद जो मिलता है, वही सही जीवन है। ये जो हम लोग अभी जी रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी रियल लाइफ नहीं है, ये हमारी रियल मैनिफेस्टेशन नहीं है। एक्चुअली हमारा सही जीवन या रियल जीवन कब प्रारंभ होगा? मुक्ति के बाद, भौतिक संसार छोड़ने के बाद जो जीवन जीते हम, वही सही जीवन है हमारे लिए। तो इसीलिए भागवतम के द्वारा प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं कि निर्वाण और भौतिक कार्यों को छोड़ने के बाद, भौतिक संसार से मुक्त होने के बाद जो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं इट्स अ रियल लाइफ फॉर द लिविंग एंटिटी। तो भागवत में से कहा गया है स्वरूपेण व्यवस्थितः। तो स्वरूपा, तो हमारे जो रियल लाइफ है वो क्या है? वो है आध्यात्मिक जीवन। तो इस भौतिक संसार को छोड़ने के बाद जब हम कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाता है, तो मायावादियों का मुक्ति अलग है। उन्हें उनका प्रयास होता है कि यहाँ पे छोड़ने के बाद, मुक्ति मिलने के बाद भगवान में लीन होना चाहिए, तो ये उनकी मुक्ति है। तो वहाँ पे कुछ लाइफ नहीं रहेगा, देयर इज नो एक्टिविटी देयर, कुछ कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व को ही मिटा दिया। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 4 प्रकार की मुक्ति है, जिसे एक भक्ति योगी या एक हठ योगी पाने का प्रयास करते हैं, तो उस मुक्ति को पाने के बाद क्या होता है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज प्रारंभ होती है। जैसे हम यहाँ पे शरीर छोड़ते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो स्वरूप है, जिस रूप में हम पहले से वहाँ पे थे, तो उस रूप को हम प्राप्त करते हैं और उस रूप में भगवान के अलग अलग प्रकार से सेवा करते हुए, भगवान के साथ अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग लीलाओं में हम भाग लेते हैं। तो ये जो जीवन हम वहाँ पे जीते हैं, तो वो हमारे लिए सही जीवन। इसीलिए हम देखते हैं जैसे कुछ दार्शनिक, जिन्होंने कुछ फिलोसोफर्स, वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अवर रियल होम। यहाँ पे जो हम रहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, लेकिन हमारा घर तो वहाँ पे भगवान के धाम। तो ये इसी अंडरस्टैंडिंग, इसी तत्व के अनुसार इस विषय को कहा गया है। तो जैसे ही हम भौतिक संसार से मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक धाम को जाते हैं, और वहाँ पे हमारी आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होगा। और जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, तो उससे क्या होता है? हमारी आध्यात्मिक आनंद भी प्रारंभ होता है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। जैसे यहाँ पे पतंजलि योग सिस्टम में कहते हैं कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। तो इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ कहते हैं चित्त शक्ति मतलब इज अ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन रियल लाइफ। तो इस प्रकार से उस जीवन में जो आनंद मिलता है, वो रियल आनंद है और वो हमारे लिए सही जीवन है। प्रभुपाद इसके लिए छोटे से उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एक थिएटर आर्टिस्ट जो ड्रामास करते हैं, तो वो आर्टिस्ट जब वो अपनी ड्रामा करते हैं, जैसे उनकी स्टेज परफॉर्मेंस है, तो वो क्या करते हैं?
एक रूप को पा लेते हैं, एक रूप को अपनाते हैं, जैसे मेकअप करने के द्वारा, वेशभूषा को चेंज करने के द्वारा वो एक रूप को पा लेते हैं और उस ड्रामा में, उस स्टेज परफॉर्मेंस में, उस रोल में वो अपना किरदार निभाते हैं। तो वो जो रोल रहता है, वो जो ड्रामा रहेगा, वो 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटे का रहता है उतना। उसके बाद में उनका रियल लाइफ रहता है एक्चुअली। तो उस 3 घंटे का जो शो होता है उससे पहले और उस 3 घंटे शो के बाद में उनका सही जीवन रहता है। और ये जो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं वो उनका रियल लाइफ नहीं है, वो उनकी रियल लाइफ होती है, मतलब उनकी ड्रामेटिक लाइफ होता है। तो अगर एक व्यक्ति उस ड्रामा में रावण का रोल निभा रहा है तो ये नहीं कि वो सही जीवन में रावण होता है, नहीं। उस ड्रामा खत्म होने के बाद वो पुनः अपना रियल लाइफ प्रारंभ करते हैं, जो उनकी सही अंडरस्टैंडिंग है, सही लाइफ है, वो उसे प्रारंभ करते हैं। और उन्हें ज्ञात भी होता है कि जो स्टेज के ऊपर मैं परफॉर्म कर रहा था वो मेरी रियल लाइफ नहीं है, मेरी रियल लाइफ यहाँ पे है। तो इसी प्रकार हर एक जीव, हम सभी लोग इस भौतिक संसार में अभी जो हम लोग रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी रियल लाइफ नहीं है। हमारे रियल लाइफ भगवान के धाम में है। जब हम यहाँ से मुक्त होने के बाद वहाँ पे जाएंगे तभी हमारी रियल लाइफ बिगिन होता है। और जो हैप्पीनेस हमें वहाँ पे मिलता है वही रियल है। जैसे एक ड्रामा में अगर एक व्यक्ति बहुत आनंद दिखा रहा है, और ड्रामा में एक सीन है जब जिस सीन में दिखाता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया है और मैं बहुत आनंद से हूँ, तो वो एक दिखावा है, वो रियल नहीं है। उसे मालूम है कि जो प्लेजर उसे वहाँ पे 1 करोड़ मिलने के द्वारा जो मिल रहा है उस ड्रामा में, वो रियल प्लेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल में उसे पैसा नहीं मिला है, वो तो एक ड्रामा है। सही जीवन में वो अभी भी उसका जो स्थान है वो एज इट इज है। तो इस प्रकार से अभी के जीवन में, जैसे हम लोग अभी इस पूरे संसार में जो हम लोग जी रहे हैं, इट इज अवर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो भी हम प्रयास करते हैं ना आनंद लेने के लिए, ये एक्चुअली सही आनंद नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जब हम प्रारंभ करेंगे भगवान के धाम में, तो वो हमारे लिए सही जीवन है, और वहाँ पे जो आनंद मिलता है वो रियल प्लेजर कहलाता है। तो इसी विषय को यहाँ पे चित्त शक्ति कहा जा रहा है। तो जो मायावादी होते हैं और जो शून्यवादी है, उन्हें इस आनंद के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और वो सोचते हैं कि इट डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। लेकिन एक भक्ति योगी या जो हठयोग की उपासना करते हैं शास्त्रों के अनुसार, उन्हें इस ज्ञान के बारे में, इस आनंद के बारे में समझ होती है। तो इसके बाद में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि वेदांत सूत्र के अनुसार भी इस आनंद को क्या कहा गया है? आनंदमयो अभ्यासात। मतलब दिस नेचुरल ट्रांसेंडेंट प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। आनंदमयो अभ्यासात। हर एक जीव का स्वरूप क्या है, उनकी नेचर क्या है? आनंदमया। हमारी नेचर है टू बी ऑलवेज हैप्पी, ये हमारा नेचर है। जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं ना, अरे इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, वो हमेशा क्रिप करता रहता है, हमेशा झगड़ा करता रहता है, इसका नेचर ही वैसा है। तो इस प्रकार से एक्चुअली शास्त्रों में कहते हैं वेदांत सूत्र में कि हर एक व्यक्ति का नेचर क्या है? आनंदमय अभ्यास। हम लोग आनंद लेने का प्रयास करते हैं, वी आर प्लेजर सीकिंग सोल्स। आनंद लेने का प्रयास करते हैं, ये हमारी स्वरूप है। और ये इस स्वरूप को पाने का एक तरीका भी हमें शास्त्रों में समझाया जा रहा है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस आध्यात्मिक आनंद को अगर हमें सही प्रकार से प्राप्त करना है, वो भक्ति योग के द्वारा आसान है। भक्ति योगा जो इतना सरल आसान तरीका है जिसके द्वारा हम इस आनंद को, आध्यात्मिक आनंद को अनुभूति कर सकते हैं। जो आनंद एक हठ योगी इतने कठिन परिश्रम करने के बाद जब वो समाधि स्थिति में होते हैं तब उन्हें जो आनंद मिलता है, वही आनंद एक भक्ति योग के लिए बहुत ही आसानी से, बहुत कठिन परिश्रम के द्वारा मिल सकता है। तो इसीलिए आगे के अध्याय में, जैसे 7th चैप्टर से प्रारंभ करते हुए 12th चैप्टर, उन अध्यायों में भगवान भक्ति योग के बारे में समझाते हैं, और वहाँ हम समझ सकते हैं कि भक्ति योग कितना सरल है और सभी लोगों के लिए एक कितना आसानी से इसका फॉलो वो लोग कर सकते हैं।
जैसे हमने हठ योग के बारे में सुना अभी तक, इसके बारे में पढ़ा है इस अध्याय में, तो हमें ये समझ आ गया है कि हठ योगा इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे तभी हमें एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि एक्चुअली भक्ति योगा इज सुटेबल फॉर एवरीबडी, स्पेशली इन द कली योगा। तो इसके बारे में अगले अध्याय में हमें समझ मिल जाएगा। तो इस भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो समाधि स्थिति है जो एक योगी अपनी योग स्थिति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उस समाधि स्थिति में भी दो प्रकार से, दो वैरायटी है। एक को कहा जाता है संप्रज्ञता समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञता समाधि। मतलब जो एक योगी अलग अलग मार्ग के द्वारा, जैसे ट्रांसेंडेंटल कहा गया है बाय वेरियस फिलोसॉफिकल रिसर्च, जैसे ज्ञान योग के द्वारा या ध्यान योग के द्वारा या इस प्रकार से अलग अलग मार्ग के द्वारा जब वो समाधि को पहुंचते हैं तो उस समाधि को कहा जाता है संप्रज्ञता समाधि। और इसी प्रकार जो दूसरा समाधि है, जो दूसरी वैरायटी है, जहाँ पे एक योगी अपनी योग सिद्धि करने के द्वारा जब पहुंच जाते हैं और जब उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का आशा नहीं रहता, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का उन्हें मन नहीं होता और जो आध्यात्मिक आनंद लेने में मग्न हो जाते हैं, तो उस समाधि को कहा जाता है असंप्रज्ञता समाधि। तो इस प्रकार से इस समाधि स्थिति में भी दो प्रकार की। लेकिन आजकल के जो कलयुग में जो लोग योगा का नाम लेते हुए जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस प्रकार की योगा वो करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे ये दोनों प्रकार की समाधि को प्राप्त करना नामुमकिन, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इस आधुनिक जीवन में लोग योगा सोसाइटी बनाते हुए उसके द्वारा योग करने का प्रयास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उस योग के द्वारा अपने इंद्रिय सुख को त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि योगा करने के द्वारा किस प्रकार से अच्छी तरीके से इंद्रिय सुख ले सकते हैं, ये प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए इस आधुनिक जीवन के योग पद्धति के द्वारा ये दोनों प्रकार की समाधि को पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद इस भाव को समझाते हैं कि किस प्रकार से एक योगी उन्हें एक्चुअली जब वो अपनी इंद्रिय सुख को त्याग करेंगे, जब वो यमा नियमा इन सभी नियमों का पालन करते हुए जब वो आसन करेंगे, अलग अलग सिटिंग पोस्चर इसका प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार से वो ग्रेजुअली जब वो समाधि तक पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिल सकता है। लेकिन आजकल के योगा सोसाइटी क्या करते हैं, प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि उनका क्या है, दिन में आधा घंटा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में आप जिस प्रकार से रहते हो, जिस प्रकार से इंद्रिय सुख ले रहे हो, वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही होती है, लोग योगा करने के लिए जाते हैं, उनका कारण क्या होता है, उनका पर्पस क्या है। ऐसा नहीं कि उन्हें समाधि पहुंचना है, ध्यान करना है या भगवान के साक्षात्कार करना है, जो इस योगा का अल्टीमेट गोल है, ये उनका विचार नहीं है। वो तो योगा करना चाहते हैं ताकि उसके द्वारा वो पतला हो सके, अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बैक पेन या नहीं तो चेस्ट पेन इसे कम कर सके। तो इसके लिए वो लोग योगा करते हैं और इस प्रकार से वो योगा करने के द्वारा इस प्रकार की बेनिफिट ले लेंगे, जैसे उनकी बॉडीली हेल्थ अच्छा रहेगा, तो उससे क्या होगा, और अच्छी तरीके से वो इंद्रिय सुख ले सकते हैं। ये उनका विचार है। तो इसीलिए इस प्रकार की योगा करने से वो कभी भी इस समाधि स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, और जब वो समाधि स्थिति तक ही नहीं पहुंच पाते हैं तो इस योगा सिस्टम का जो अल्टीमेट गोल है, जैसे आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा के साक्षात्कार करना या चित्त शक्ति, आध्यात्मिक प्लेजर को लेना, ये सभी उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इट्स जस्ट अ मॉकरी। मॉकरी मतलब क्या है, दिखावटी। हाँ, हम भी योगा फॉलो करते हैं, हम भी आध्यात्मिकवादी, हम भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम ये योगा करते हैं, वो योगा करते हैं।
ये सिर्फ एक नौकरी है, लोगों को दिखावटी है, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो लोग लेने का प्रयास है। इतना ही नहीं, पहले के जमाने में अगर हम देखें तो वहां पे भी कुछ ऐसे योगी होते थे जो योगा सिद्धि करते थे, योग की परिपालना करते थे, लेकिन उनका पर्पस क्या था? सेकेंडरी बेनिफिट। जैसे मैंने कहा था, योग के लिए एक प्राइमरी गोल है और सेकेंडरी गोल्स है। तो प्राइमरी गोल है आत्म साक्षात्कार करना, भगवान का साक्षात्कार करना, और सेकेंडरी गोल से जैसे अच्छा हेल्थ पाना, अपनी तबीयत सुधारना, अच्छे शरीर को सुदृढ़ बनाना, या नहीं तो योग सिद्धियों को प्राप्त करना। तो ये सभी सेकेंडरी बेनिफिट में आते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसे बहुत सारे योगी होते थे जो अष्टांग योग की पालना कर रहे थे, लेकिन उनका पर्पस क्या था? उसके द्वारा योग सिद्धि को प्राप्त किया जाए, जैसे अनिमा, लघिमा, तो इस बात के अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त कर सके। उसके द्वारा वो लोगों को अपने योग की एग्जिबिट कर सकते हैं, लोगों की प्रशंसा पा सकते हैं। अरे देखो, ये योगी पानी के ऊपर चल सकते हैं, ये योगी हवा में तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग पॉसिबल थे करने के लिए जब वो इस प्रकार की योग सिद्धियों को प्राप्त करते थे। तो ये भी सभी सेकेंडरी गोल ही आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर वो योगा करने के द्वारा उन्नत ग्रहों को जाने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वर्ग लोक जाना है या ब्रह्म लोक जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद और अच्छी तरीके से आनंद मिल सकता है, हमें सोमरस पीने के लिए मिलेगा, अप्सराओं के साथ नृत्य करने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार की इच्छा रखते हुए लोग अगर वो योगा करेंगे तो वो भी सेकेंडरी गोल ही कहलाता है। तो इस प्रकार के जो प्रयास करते हैं उन लोगों को ये जो समाज स्थिति यहाँ पे कहा गया है, इसे प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आध्यात्मिक आनंद के बारे में कह रहे हैं, इसे भी प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। तो जो श्लोक जैसे 22वें श्लोक में उसके भगवान ने कहा है वहाँ पे यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तो ये जो सुख के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो ये सुख पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये सुख पाने के बाद देयर इज नो अदर हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके आगे भी कुछ आनंद नहीं है, ये वो लोग समझ पाते हैं। तो ये लोग नहीं ले सकते। तो ये आनंद अगर पाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो हठ योग की उपासना कीजिए, जैसे इस अध्याय में समझाया जा रहा है, उसके अनुसार हठ योग की पालना करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए जब वो समाधि तक पहुंच जाएंगे, then he can derive, he can experience this transcendental pleasure। लेकिन हमने तो देखा उस नियमों के द्वारा कि कलयुग में तो ये पॉसिबल नहीं है हठ योग की पालना करना, और किस पॉसिबल भी होता है तो सिर्फ किसी एक या दो व्यक्ति को हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि लाखों में एक व्यक्ति को यह पॉसिबल हो सकता है कि इसके नियम का पालन करना, लेकिन द मास ऑफ पीपल कैन नॉट प्रैक्टिस। तो क्या सभी लोग आम लोग, जैसे हम लोग एक आम व्यक्ति, क्या हम लोग इस आध्यात्मिक आनंद को अनुभूति नहीं ले सकते हैं क्या? ये हम लोगों के पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। और ये कैसे है? भक्ति योग के द्वारा। जब हम भक्ति की पालना करेंगे तो इतना कठिन नियम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक आनंद हम ले सकते हैं। तो इसीलिए भावार्थ के आखिरी में हम इसे प्रभुपाद कंक्लूजन में इसी विषय को समझाते हैं कि किस प्रकार से एक भक्ति योगी या कृष्णा कॉन्शियस पर्सन ही कैन डिराइव दिस प्लेजर। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा इन दिस एज इज कृष्णा कॉन्शियसनेस which is not baffling. A Krishna conscious person is so happy in his occupation that he does not aspire after any other happiness. जैसे इस श्लोक में कहा जा रहा है कि इस आध्यात्मिक आनंद को लेने के बाद और किसी प्रकार के आनंद के लिए वो प्रयास नहीं करेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन ये श्लोक में कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से कलियुग में कृष्ण भावनामृत ही एक सही प्रकार की भक्ति योगा है जिसे सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और एक भक्त भी जब वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है, जब वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तो जो आनंद उन्हें इस आध्यात्मिक जीवन में मिल रहा है, इसे बढ़ के और कुछ भी आनंद एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उनकी समझ होती है। So there are many impediments, especially in this age of
हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना, कलियुगा इज आइडेंटिफाइड एज अ एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कलियुग में नेचर है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और उसके साथ में हिपोक्रेसी मतलब एक प्रकार का पागलपन, ये इस कलियुग का एक नेचर है। तो इस प्रकार की दुनिया में जहाँ पे क्वारल या लड़ाई या पागलपन इतना हद तक पहुँच गया है, तो इस युग में अगर कोई व्यक्ति ध्यान योगा या ज्ञान योगा, हठ योगा इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं। इट इज़ नॉट मेंट फॉर दिस एज। तो इसीलिए कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? ओनली भक्ति योगा और कर्म योगा, कृष्ण कर्म योगा। तो इसका हमें पालन करना है, यही कलयुग में पॉसिबल है और ये सूटेबल है हम सभी लोगों के लिए। तो इस प्रकार से भागवत के आखिर में आगे प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्ति योगी जो भक्ति योग की पालना कर रहे हैं तो वो किस प्रकार नियम पालन करते हैं। जैसे हठ योग के नियम के बारे में तो हमने अभी तक सुना है। तो एक भक्ति योगी वो भौतिक जीवन में रहते हुए वो किस प्रकार से नियम का पालन करते हैं, इसके बारे में भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद समझाते हैं। सो as long as the material body exists, one has to meet the demands of the body, namely eating, sleeping, defending and mating. But a person who is in pure bhakti yoga or in Krishna consciousness does not arouse the senses while meeting the demands of the body. जैसे हमने देखा एक हठ योगी वो क्या करते हैं, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। जैसे हमने देखा आहारा, निद्रा, भया, मैथुना, इन सभी का ये कार्यों को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। आहार ग्रहण नहीं करते, नींद नहीं करते, किसी प्रकार के सेंस प्लेजर को डिमांड नहीं करते, सिर्फ शांत से बैठ के ध्यान लगाते बैठ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए था, कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें कलयुग में जीना है, अगर इस शरीर को जिंदा रखना है तो हमें आहार ग्रहण करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, नींद करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो कलयुग में जब ये सब कुछ करना ही है, आवश्यक है हमारे लिए और हमारी बॉडी की आवश्यकता है, तो जो व्यक्ति भक्ति का पालन नहीं करेगा, भक्ति योग में नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इन्हीं चार आवश्यकताओं को पूरा करने में डूब जाते हैं। अपना पूरा समय, पूरा एनर्जी इन्हीं चार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय कर लेते हैं। लेकिन तो इस प्रकार से वो करते हुए वो भौतिक संसार में ही डूब जाते, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक कृष्ण भावनावर्त व्यक्ति, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, वो भक्ति योग का पालन करते हुए वहाँ पे ये जो चार आवश्यकता है इसका पूरा भी कर रहे हैं। अपनी जो बॉडी की डिमांड है इस डिमांड को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को इसके साथ साथ नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक भक्ति योगी इसका पालन भी कर रहे हैं, जैसे आहारा, निद्रा, खाना खाना, ये सब कुछ पालन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों को नियंत्रण भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए। तो इसीलिए एक भक्ति योगी का जो पोजीशन है वो बहुत ही सेफ है और सभी लोगों के लिए रेकमेंडेड है। तो एक भक्ति योगी किस प्रकार से वो अपने आहार करते हैं, जैसे ही कंज्यूम ओनली प्रसाद, जैसे हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में देख लिया, तो ओनली प्रसाद वो कंज्यूम करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी शरीर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, आहार की डिमांड को, लेकिन वो क्योंकि वो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसके लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में भी रख रहे हैं, अपनी इंद्रियों को अरोज नहीं कर रहे बल्कि कंट्रोल में रख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों फायदे मिल रहा है। जिसे कहते हैं ना, एक मार दो टुकड़ा या दो शिकार। तो इस प्रकार से एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं भक्ति योगी। कैसे? शरीर की आवश्यकता को पूरा करते हैं और साथ साथ में इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति योगी जो पोजीशन है वो काफी बेहतर है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, rather he accepts the bare necessities of life, making the best use
of a bad bargain and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. तो एक भक्ति योगी वो क्या करते हैं? बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन में जितना आवश्यक है, प्रमुख आवश्यकता, सिर्फ उन्हें ही पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या कहते हैं इसे? जैसे पहले कहते थे ना, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या है? हमारे जीवन के मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत हक है, जिसे हम पाने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया, दीज आर बेयर नेसेसिटीज। एक मनुष्य को अपना जीवन बिताने के लिए ये जरूरी चीजें हैं। इसी प्रकार से एक भक्ति योगी, उनका फिलॉसफी या क्या होता है, उनका जीवन की शैली किस प्रकार से होती है? अपने जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकता है, जितना आवश्यक है उतना ही लेना, उतना ही प्राप्त करना, और बाकी पाने का प्रयास करना, उसके लिए ज़्यादा चेष्टा करना, ये उनकी फिलॉसफी है। तो जस्ट एक्सेप्टिंग बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे हम कहते हैं, प्रभुपाद जैसे समझा देते, डिवोटीज उन्हें कल के लिए क्या करना है, परसों के लिए क्या करना है, ये उनके विचार नहीं होता है। आज के लिए भगवान ने क्या प्रदान किया है, उसे किस प्रकार से अपने स्वीकार करेंगे, और जितना हम ले सकते, जितना आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि चलो आज मिला है तो पेट भर के खाएंगे, नहीं। ऑलरेडी भक्तियों का फिलॉसफी है, क्या है? जस्ट ईट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, सिर्फ अपने शरीर और आत्मा को साथ रखने में जितना आवश्यक है उतना ही खाना। तो इस प्रकार से उतना स्वीकार करके बाकी का जो है प्रसाद के रूप में लोगों को वितरण करना है। तो इस प्रकार से एक भक्ति योगी जितनी आवश्यकता है जीवन में उतना ही एक्सेप्ट करेगी, उससे ज़्यादा ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो इसे कहते हैं, इसे प्रॉपर यहाँ पे क्या कहते हैं? इट इज अ बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। मतलब क्या है? प्रॉपर इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, ये ऑलरेडी बैड बार्गेन है। भौतिक संसार में हमें ये शरीर मिला है, जो शरीर सभी प्रकार के कष्टों को ले रहा है, सभी प्रकार की प्रॉब्लम से, तो ये ऑलरेडी बैड बार्गेन है हमारे लिए। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने प्राप्त कर लिया। तो जब ये बैड बार्गेन हो ही गया है, तो इसका सही फायदा कैसे उठाना है, ये हमें समझना चाहिए। तो जैसे ही हमें शरीर तो मिल गया है ऑलरेडी, ये हमने भौतिक प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के साथ एक बैड बार्गेन कर लिया है ऑलरेडी, तो ये शरीर मिल गया है। तो जैसे ही शरीर मिला है, तो इसका सही इस्तेमाल करते हुए इस बैड बार्गेन को अच्छे से यूज करना। कैसे? शरीर तो मिल गया है, तो इस शरीर के द्वारा अच्छी से भक्ति करना। तो ये एक भक्ति योगी की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। शरीर तो मिल गया है, अभी क्या करना है? इस शरीर का सही इस्तेमाल, अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करना है। किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रयास करना। जो यहाँ पे आध्यात्मिक आनंद कह रहे हैं इस श्लोक में, इसे पाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो उसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो इस प्रकार से एक डिवोटी भौतिक शरीर में रहते हुए भी, अपने शरीर के आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भी, उसके साथ साथ वो आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद, he is callous towards incidental occurrences such as accidents, disease, scarcity, and even the death of the most dear relative, but he is always alert to execute his duties in Krishna consciousness और भक्ति योगा। तो जैसे ये बैड और शरीर मिल गया है, तो इस शरीर के साथ साथ ये सभी इंसिडेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स होना, या कुछ रोग आना, कुछ तकलीफ होना, डिसीज आना, या जो हमारे जैसे हमारा शरीर मिला है, तो शरीर के संबंधित जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनका मृत्यु होना, तो ये सभी हमारे जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बैड बार्गेन है, तो ये सभी इसका भाग है। लेकिन एक डिवोटी ही इज कैलस टुवर्ड्स दिस थिंग्स, तो ही इज नॉट मच अफेक्टेड, उनकी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं इन सभी इंसिडेंट्स के द्वारा। लेकिन वो क्या करते हैं, इन सभी इंसिडेंट से अफेक्ट ना होते हुए, लेकिन भक्ति योग के प्रति जो उनकी कर्तव्य है उसके ऊपर वो अपना ध्यान देते हैं, उसे कंप्लीट करने का वो प्रयास करते हैं।
तो ये एक भक्ति योगी का जीवन शैली है। तो शरीर तो मिल गया है, शरीर के साथ साथ ये भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जैसे व्याधि, डिसीजेस आना या मृत्यु, मरण आना, ये सभी शरीर के साथ साथ हमें ऑलरेडी मिल जाता है। लेकिन एक डिवोटी इसके प्रति ज़्यादा फीलिंग्स नहीं दिखाते, ही इज केयरलेस टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। उन्हें ज़्यादा केयर किसके प्रति है? हिज ड्यूटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का जो भी कार्य है, जो कर्तव्य है, उसके प्रति ही इज मोर अलर्ट। तो आगे कहते हैं एक्सीडेंट्स नेवर डिविएट हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी, सो एज स्टेटेड इन द भगवद गीता, आगमापायिनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. तो इस प्रकार से एक डिवोटी जो भक्ति का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में जो भी एक्सीडेंट्स होंगे, जो भी इंसिडेंट होता है, इससे वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका ये ऑलरेडी समझ है कि भगवान ने ऑलरेडी कहा है कि भौतिक संसार में रहना है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मानसून चेंज होता जाएगा तो इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस ये आते जाते रहेंगे, तो हमें इसे टॉलरेट करना है। तो इसके बारे में भगवान ने ऑलरेडी हमें समझा दिया है। तो एक भक्ति योगी इस समझ को रखते हुए वो अपने जीवन में चलने वाले किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी एक्सीडेंट से अफेक्ट नहीं होते, और वहाँ पे अफेक्ट ना होते हुए अपना जो ड्यूटीज है, कृष्ण भावनावत के जो कर्तव्य है, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो प्रयास करते हैं तभी वो कृष्ण भावनावत में आगे जा सकते हैं, भक्ति योग में एडवांस हो सकते हैं, और ये जो आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ पे जो दिया जा रहा है, इसे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए कलयुग में हम लोगों के लिए हठ योग की पालना करते हुए उसके द्वारा ये जो आध्यात्मिक आनंद को लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, भक्ति योग के पालन करने के द्वारा हम आसानी से इस आनंद को पा सकते हैं। और जैसे इस बाबा के कंक्लूजन में प्रभुपाद ने दिया कि किस प्रकार से भक्ति योग के द्वारा हम कैसे शरीर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में हम सभी लोगों के लिए भक्ति योगा ही प्रेफरेबल है। तो हमें इस योगा का पालन करना है, यहाँ पे दिए गए साधना करना है। तो इस साधना करते हुए हमें इस मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करें। और जैसे भक्ति योग के लिए जो साधना दिया गया है, जैसे यमा नियम आसना, तो भक्ति योग के लिए भी कुछ साधना दिया गया है। क्या है? जैसे भगवान का नाम संकीर्तन करना, जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की मूर्ति पूजा का आराधना करना, भक्तों के संग में रहना। तो इस प्रकार जो साधना हमें दिया गया है, इसका पालन करते हुए हमें इस अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है और इस आध्यात्मिक अनुभूति को हमें पाना है। तो ये हमारी मकसद होनी चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।